एक बार की बात है। विश्व की किसी सुंदर से स्थान पर एक जादुई राज्य था, जिसमें एक सुंदर, दयालु एवं निष्पक्ष रानी का राज्य था, जिसकी 3 बेटियां थीं जिनको भगवान द्वारा अलग अलग शक्तियां मिली थी, जिसका प्रयोग वह अपने राज्य को सुंदर बनाने एवं उसका विकास करने के लिए करती थी। सबसे बड़ी राजकुमारी के पास सुरों की शक्ति थी, वह किसी भी वाद्य यंत्र को छूकर ही उसके समस्त सुरों को सीख जाती थी और बहुत ही सुंदर तरीके से उनको बजाती थी। दूसरी राजकुमारी के पास चित्रकारी करने की असामान्य शक्तियां थीं, वह किसी भी चित्र को बहुत ही आसानी से अपने ब्रूस को छूकर ही बना देती थी, अपने आप में ही एक चमत्कार से कम नहीं था। तीसरी राजकुमारी, जो कि सबसे छोटी राजकुमारी थी, उसके पास इस तरह की शक्ति थी कि सभी जानवर उसकी सभी बातों को समझते और उसका पालन करते थे। इस तरह का कार्य और कोई भी नहीं कर सकता। एक दिन उस राज्य के ऊपर बहुत ही घनघोर और काले बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी, जिसके कारण राज्य की फसलें नष्ट होने लगी। नदियां अपने उफान पर आ गई और किनारों से भी ऊपर बहते हुए राज्य में घुस गई, जिससे राज्य में बाढ़ का खतरा बढ़ गया, जिसको देख समस्त राज्यवासी डर गए और सभी लोग रानी के पास गए और उनको इस समस्या से अवगत कराया। रानी यह देख बहुत उदास हो गई और उसने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और उससे कहा कि तुमको ही अपने राज्य पर आने वाली इस आपदा का सामना करना पड़ेगा एवं राज्य के लोगों की रक्षा करनी पड़ेगी। तीनों राजकुमारियों ने अपनी मां की बात का पालन किया और सबसे बड़ी राजकुमारी ने एक ऐसा संगीत बजाया जो नदियों के पानी को शांत करने लगा और वह पानी राज्य से बाहर की तरफ जाते हुए शांति पूर्वक बहने लगा। बीच वाली राजकुमारी ने एक ऐसा चित्र बनाया जिसे देख बादल भी शर्मा गए और ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे आसमान चाह रहा हो कि सूर्य उस चित्र को देखे और धीरे धीरे बादल छटने लगे हैं और बारिश रुक गई। सबसे छोटी राजकुमारी ने जानवरों से मदद ली और बांध का निर्माण करा, जिसके द्वारा बरसात के कारण एकत्र हुए पानी को शहर में प्रवेश करने से रोका जा सके, जिसमें जानवरों ने बांध बनाने के लिए रेता और लकड़ी आदि सामग्री से राजकुमारी की मदद की और देखते ही देखते आने वाली बाढ़ का खतरा खत्म हो गया और राज्य में चारों तरफ खुशहाली का माहौल देखा जा सकता था। तीनों राजकुमारियों ने अपनी अपनी शक्तियों से एवं अपने अथक परिश्रम से राज्य को बचा लिया और कई लंबे दिनों से चल रही बरसात के कारण बाढ़ आने खतरा को टाल दिया था। बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होने लगा, आसमान साफ हो गया और सूरज एक बार फिर आसमान पर चमकने लगा। लोगों की फसलें फिर से खेतों में लहरा आने लगी और धीरे धीरे खुशहाली और मजबूती का जीवन जीने लगा। रानी ने अपनी बेटियों द्वारा किए गए कार्य पर बहुत गर्व महसूस करा एवं उनकी शक्तियों की बहुत तारीफ की, साथ ही यह भी घोषणा करी उस दिन के पश्चात आने वाली पीढ़ी प्रत्येक वर्ष उनकी राजकुमारियां और उनकी शक्तियां को शुक्रिया करने के लिए एक जश्न मनाएंगे और राज्य की जनता उनकी राजकुमारियों को राज्य के नायक के रूप में जानेंगे। उस दिन के बाद से तीनों राजकुमारियां की बदौलत सभी राज्यवासी एक बहुत ही अच्छा जीवन यापन करने लगे और इस तरह तीनों राजकुमारी ने अपनी बहादुरी और समर्पण के साथ अपनी शक्तियों का प्रयोग कर राज्य की हमेशा मदद की और राज्य को विकसित होने में सहायता प्रदान की, जिससे सभी लोग हमेशा खुश रहने लगे।